मैं पिछली वीडियो में रिव्यूज देख रहा था तो लोगों ने सबसे ज़्यादा यह क्वेश्चन पूछा है कि हमारे बाल उड़ते जा रहे हैं, सिर में गंजापन आ रहा है और महिलाओं में भी अब तो गंजापन देखा जा रहा है। बाल बहुत पतले हो जाते हैं, बालों की थिकनेस एकदम कम हो जाती है और गंजापन पुरुषों और महिलाओं में बढ़ता जा रहा है। 20-20 साल के 30-30 साल के महिला और पुरुष गंजेपन का शिकार हो रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? आप देखिए, जो मार्केट में शैम्पू है, जितने भी केमिकल वाले आप शैम्पू यूज करते हैं, चाहे किसी भी कंपनी का महंगा ब्रांडेड शैम्पू हो, उनमें क्या होता है, वो ऐसे केमिकल होते हैं जो आपकी बालों की जड़ों को कमजोर कर देते हैं और बाल टूटना शुरू होते हैं। दूसरा, जो आप बाल काले करने के लिए कलर यूज करते हैं, जो सिंथेटिक कलर होता है, इनमें पैराबिन होता है। ये क्या करता है, आपके बालों की थिकनेस को कम कर देता है और बालों की जड़ों को कमजोर करता है, जिससे बाल टूटने शुरू हो जाते हैं। अब यदि सिर में गंजापन आ जाए, बाल सफेद हो गए हैं, तो उसको आप कलर करके काला कर भी सकते हो, लेकिन बाल उड़ ही गए हैं तो उनका क्या करें? इनके ऊपर आपने देखा होगा, पीछे कुछ पिक्चरें भी बनी थी जो बाल उड़ जाते हैं उनके ऊपर, और लोग बहुत मजाक भी बनाते हैं। देखिए, गंजापन किसी को भी आ सकता है। घर में यदि किसी को आ जाए और खास करके कम एज में आ जाए तो वह व्यक्ति तनाव में चला जाता है और उसकी मनोदशा को समझने के लिए आपको उसकी जगह पे खुद को देखना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे कि इस तनाव से लोग कैसे जूझ रहे हैं। मार्केट में आपने देखा होगा, महंगी महंगी विग्स बिक रही हैं, लोग गंजापन छुपाने के लिए विग्स लगा के जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसका स्थायी सॉल्यूशन क्या हो सकता है? एक परमानेंट इसका इलाज क्या हो सकता है? देखिए, आयुर्वेद में इसका परमानेंट इलाज है। गंजापन यदि जेनेटिक है, भाई खानदानी है, किसी को खानदान से ही लगातार आ रहा है, उनके दादा परदादा या उनके पिताजी गंजे हैं, तो उन बच्चों में गंजापन आना स्वाभाविक होता है। या फिर केमिकल के कारण या किसी बीमारी के कारण यदि गंजापन आ गया है तो आयुर्वेद में उसका एक सॉल्यूशन होता है। उसके लिए आपको क्या करना है, अपने घर पर ही एक तेल बनाना है। महंगे और बाजार में बिकने वाले केमिकल वाले आपके जितने भी शैम्पू हैं, तेल हैं, खुशबू वाले, उनसे बचना है। आप अपने घर पे तेल बनाइए। इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा समाधान बता देता हूँ। आप तिल का तेल ले लीजिए। तिल का तेल, वो काले तिल का ही तेल होना चाहिए। बाजार से निकलवा भी सकते हैं, अपने तिल खरीदिए, उनका तेल निकलवा लीजिए और उसमें आपको कुछ चीजें मिलानी है। सबसे पहले हिबिस्कस पाउडर, यानी कि जो गुड़हल का फूल होता है, उसका पाउडर ले लीजिए। अगर आपको गुड़हल के फूल मिल जाए तो लगभग 1 किलो गुड़हल के फूल चाहिएंगे, लेकिन इतने फूल मिलना संभव नहीं है, तो आप पंसारी की दुकान से गुड़हल के फूल का पाउडर ले लीजिए। जटामासी 250 ग्राम पाउडर ले लीजिए और भृंगराज पाउडर 250 ग्राम ले लीजिए। आंवला पाउडर 250 ग्राम ले लीजिए और ये सारे मिश्रण करके आप रख लें। उसके बाद उसको तेल में डाल दीजिए। साथ में करी पत्ता के लगभग 50 से 60 लीव्स डाल दें और थोड़ी सी कलौंजी को भूनकर तवे पे भून लें। उसको पीस करके उस तेल में ही डाल दीजिए। अब आपने क्या करना है, इस तेल को धीरे धीरे पकाना है, जैसे कि आयुर्वेद में तेल पाक विधि बताई जाती है। इस तेल को पकाते रहिए, पकाते, बीच बीच में इसको चलाते भी रहें। आप देखेंगे लगभग 2 से 3 घंटे बाद आपका तेल तैयार हो जाएगा। अब इस तेल को छान करके कांच के किसी जार में रख लेंगे और हर रोज इसकी मालिश करनी है। यदि महिला है, रोज बाल नहीं धो पाते हैं, तो आपने 2 दिन छोड़कर इसकी मालिश करनी है और स्कल्प के ऊपर, जड़ों पर, उंगलियों की जो ये पोर है, इनसे मालिश करनी होती है। मालिश में बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालना, बहुत ज्यादा रब नहीं करना, हल्के हाथ से मसाज करें। उसके बाद अपने बालों के नरिशमेंट के लिए आप हल्के हाथों से सिर के ऊपर ऐसे टैपिंग कर सकते हैं, जिससे सर की जो स्कल्प की ये जो लेयर होती है, इसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और जहां हमारी बालों की जड़ें होती है, डर्मिस लेयर के अंदर, वहां पर ब्लड सप्लाई पहुंचती है, वहां की सेल एक्टिव हो जाती है। और साथ में ही आपने क्या करना है, हर रोज आंवले का सेवन शुरू कर दीजिए। आंवला अगर आपको सर्दियों में मिलता है, नहीं मिलता है, उसके बाद आंवला बंद हो जाता है, तो आंवले की कैंडी, आंवले का मुरब्बा, आंवले की चटनी, आंवले का पाउडर। आंवला आयुर्वेद में अमृत तुल्य माना गया है। इसकी फॉर्म कभी भी नष्ट नहीं होती है। तो जिस भी फॉर्म में हो, आंवला 50 ग्राम प्रतिदिन आपके शरीर में जाना चाहिए। हर रोज आपने आंवले का सेवन करना है और हर रोज आपने इस तेल की मालिश करनी है। महिला है तो 2 दिन बाद मालिश करनी है। उसके बाद सिर को ताजे पानी से धोना है, गर्म पानी से नहीं धोना। गर्म पानी हमारे बालों की जड़ों को कमजोर करता है। आप नियमित रूप से ये कीजिए और 6 महीने बाद देखिए, आपके बालों की ग्रोथ भी हो जाएगी। गंजापन बहुत हद तक रुक जाता है। इस बात में हम 100% दावा नहीं कर रहे, लेकिन बहुत हद तक आप देखेंगे गंजापन रुक जाएगा। बालों में नई ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी।
बालों की थिकनेस बढ़ जाएगी, बाल मुलायम हो जाएंगे, बाल आपके देखने में अच्छे लगेंगे, बालों का कलर नेचुरल ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। बहुत से फायदे आपको मिलेंगे। दोस्तों ऐसी वीडियो हमारे चैनल पे और भी बहुत सारी हैं जिनमें हमने बालों को काला करने के बहुत सारे नुस्खे बताए हुए हैं। आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, उनमें जाके आप रिजल्ट पढ़ सकते हैं, लोगों के कमेंट पढ़ सकते हैं। क्योंकि हम कोई भी बात जो बता रहे हैं हम आयुर्वेद के ग्रंथों के अनुसार बता रहे हैं, हम अपनी तरफ से कोई भी बात नहीं बता रहे हैं। और इस प्रयोग को आप करेंगे तो इसमें आपका कुछ लग नहीं रहा, आपको बस थोड़ा समय अपने लिए देना है, महंगे केमिकल से प्रोडक्ट से बचना है और इस प्रयोग को आप करके देखिए, आपको निश्चित रूप से रिजल्ट मिलेगा। इस वीडियो को यदि अच्छी लगती है अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।